गुज़श्ता 24 घंटों से एक ऐसा दर्द है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, या जिसके लिए कम से कम अल्फाज ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। हुआ ये कि हम ऑफिस में बैठे थे और हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है साथियों का, वहां पर एक खबर आई और वो खबर बुनियादी तौर पर अंग्रेजी और उर्दू अखबार के तराशे थे। उस खबर में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया था कि रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर खून पीती रही हैं और उसके खून पीने की वजह से न सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया गया है बल्कि हॉस्पिटल ने इंक्वायरी बिठा दी है, और इंक्वायरी का मतन यह है कि ये कितने अरसे से कितना खून पी चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि जब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर जाकर देखा तो वीलॉग्स पर वीलॉग्स धड़ाधड़ आ रहे थे, और कोई ये कह रहा था मेरे चाचे का खून भी पिया गया, किसी ने कहा कि 500 लीटर खून पी गई है, किसी ने कहा 200 लीटर खून पिया है, कोई कहता था कि खून बाहर से खरीद कर पीती रही हैं। बहरहाल ये सारा सिलसिला एक चलता रहा। हमें यकीन नहीं आ रहा था, ज़हन नहीं मान रहा था कि इंसान दूसरे इंसान का खून कैसे पी सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग अंग्रेजी से मुतासिर हैं इसलिए अंग्रेजी अखबार की जब खबर पड़ी तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर खून पीती रही। उसके बाद इनके वालिद से कांटेक्ट किया और बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1.5-2 घंटे कन्विंस करने के बाद इनके वालिद ने हमें अगले ही दिन अपने घर बुला लिया कि आप आ जाएं, 12 बजे आकर बच्ची का इंटरव्यू कर लें, हमारे घर आ जाएं, आपने जो भी बातचीत करनी है करें। अब हिदायत ये थी, डिस्कशन ये हुई कि सवालात हमने ये करना है कि कितने अरसे से खून पी रही हैं, खून का टेस्ट क्या होता है, खून का जायका क्या है, इंसानी खून पीने की लत कैसे पड़ी, पहली दफा खून कहां पर पिया था, एक दिन में सबसे ज्यादा खून कितना पिया है, गुज़श्ता कितने अरसे से आप खून पी रही हैं। ये सारे सवालात तैयार करके हम उनके घर पहुंचे। आप यकीन कीजिए मैं दंग रह गया जब उनके वालिद, एक 60-65 साल बुजुर्ग शख्सियत जब बाहर आई, और वो एक सरकारी महकमे से रिटायर्ड एक एजुकेटेड शख्सियत थे, उनकी आंखें सूजी हुई थी, आंखों के अंदर उस वक्त भी आंसू थे। उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवाई, अंदर लेकर गए। घर को देखकर ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहां से कोई तूफान गुजरा है, जैसे यहां पर तबाही किसी ने मचा दी है, जैसे एक कब्रिस्तान की खामोशी होती है, एक ऐसी खामोशी थी। घर के अंदर जब उन्होंने बिठाने के बाद उनकी वालदा तशरीफ लाई, और आप यकीन कीजिए मैं और मेरे कैमरामैन या जो टीम मेंबर थे हम दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका चेहरा झुका हुआ था, उनके चेहरे पूरा चेहरा सूजा हुआ था, और खास तौर पर उनकी आंखें सुर्ख सूजी हुई, यानी कि कोई बहुत ही बाहिम्मत शख्स उनके चेहरे की तरफ या उनकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत जुटा पाता। हमने पूछा कि ये सारा वाकया हुआ क्या, और धाड़े मारकर जो उनके वालिद थे और वालदा थी रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी हम दोनों रिटायर्ड, वालदा तो खैर उनकी जॉब जारी है, टीचर हैं, और उनके वालिद, उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड हूं एक महकमे से। उन्होंने कहा जी हमने पूरी जिंदगी में, हमारी एक बेटी थी और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी 60-65 साल जिंदगी का जो पूरा खुलासा था, जो पूरी तरबियत थी, जो सब कुछ हमने अपनी जिंदगी से हासिल करना था, जितनी हमारी दुआएं थी, वो सिर्फ हमारी बेटी थी। हमने उसे डॉक्टर बनाना था। अभी बच्ची हमारी ने MBBS कंप्लीट किया। MBBS के बाद होली फैमिली में वो हाउस जॉब करने लगी। हाउस जॉब 1 साल की होती है और तकरीबन उसके 11 महीने पूरे हो गए थे, और साल पूरा होने में 1 वीक रहता था। 1 वीक पहले हॉस्पिटल के अंदर से किसी ने झूठी और जाली खबर ये फैलाई, और उस खबर ने ना सिर्फ उस खबर की वजह से हॉस्पिटल ने बच्ची को फारिग कर दिया बल्कि तबाही फेर दी उनके ख्वाबों के ऊपर। और जब ये यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स हो रहे थे, फेसबुक पर लिखा जा रहा था, कमेंट किए जा रहे थे, ये सब कुछ वो पढ़ चुके थे। इवन जो मैंने भी लिखा था उस दौरान कि हमारे मेडिकल में ये हो रहा है, वो कमेंट भी उन्होंने पढ़ रखा था। उसके बाद उन्होंने बच्ची को बुलाया। आप यकीन कीजिए जब वो बच्ची कमरे में अंदर दाखिल हुई, डॉक्टर यूसरा उसका नाम है, MBBS डॉक्टर है वो, और जो 3% लोग इस मेरिट को मीट करते हैं, मेडिसिन के MBBS के मेरिट को मीट करते हैं, शी वॉज वन ऑफ दैट, जिसने वो मेरिट को मीट करके अपनी MBBS कंप्लीट की थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई, हमें देखकर वो घबरा गई, वो इंसानों को देखकर डर रही थी। उसको देखते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने या तो चीखना शुरू कर देना है या यहां से भाग जाना है। बड़ी मुश्किल से वो वहां पर बैठी, और बैठने के बाद उसने कहा कि ये हॉस्पिटल के अंदर से एक खबर लीक की गई, और कुछ मेरे कलीग्स थे जो मुझसे खुश नहीं थे, जिनके साथ मेरी बाजों का आर्ग्यूमेंट होती थी, बहस होती थी कुछ चीजों को लेकर, और बाजों का 36 घंटे हमें काम करना पड़ता था, तो उस दौरान बाजों का मूड खराब होता था, गुफ्तगू होती थी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती थी कि अपने कलीग्स के साथ हमारा जो उसके साथ काम करने वाले थे उनके साथ हमआहंगी नहीं बन पाती थी या कंफर्ट नहीं होती थी, जिस वजह से ये झूठी खबर प्लांट की गई, लीक की गई। और उसी दौरान साफी ने तरदीद कर दी कि ये खबर झूठी थी, उसने गलत खबर फीड की गई और उसने प्लांट कर दी। होली फैमिली हॉस्पिटल ने यह चीज मान लिया कि यह खबर झूठी थी, फ्रॉड था, ऐसी कोई चीज मंजरेआम पर नहीं आई। यकीन कीजिए उस बच्ची ने किसी इंसान का खून नहीं पिया था, लेकिन यह मुआशरा उस बच्ची और उसके घराने का खून पी चुका था। उन्होंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। उनकी बच्ची के हवाले से बच्ची सिर्फ हाय हाय की आवाजें दे रही थी। वो मां तड़प रही थी कि मेरी बेटी 2-3 दिनों से कुछ खा नहीं सकी। एक बेटी, वालिद अकेला खुद को महसूस कर रहा था, कह रहा था कि लोग हमारे साथ नहीं खड़े,
کہہ رہا تھا لوگ فیس بک یوٹیوب پر جا کر ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. ہم نے کہا ہمیں انٹرویو دیں, آپ اپنا بیانیہ دے دیں, کم از کم تردید کر دیں. انہوں نے کہا ہم تردید بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ اب لوگوں نے آ کر ہمیں مارنا ہے. خبر جھوٹی تھی. ہولی فیملی نے بھی تصدیق کی, صافی نے بھی تردید کی. اس کے باوجود بھی جو ویلاگز ہوئے تھے, جو من گھڑت کہانیاں بنائی گئی تھی, اس نے اس گھر کو ایسا بنا دیا تھا جیسے ایک قبرستان ہے. آپ یقین کیجئے ابھی بھی وہ جو ماحول تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. شاید ہم لوگ خون پینے والے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل فون اور کیمرہ آ گیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.